वेबसाइट कोड, वन टाइम कोड, बहुत सारे कोड्स हैं। अधिकृत चाबी है। जैसे ओटीपी की अगर हम बात करें तो ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। ये क्या हुआ था, ये जो यूज़र है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, अभी हम आगे करेंगे, सिखाऊंगा मैं आपको कैसे करना होता है, पर हो सकता है कि आप कर रहे हो। तो वो ऑनलाइन बैंकिंग जब आप करेंगे और जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन को करोगे, किसी को पैसे भेजोगे, माना 1,000 रुपये, 2,000, 10,000, 50,000, तो आपको पासवर्ड तो देना ही होता है। लेकिन साथ में जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड। जब तक आप उस ओटीपी को नहीं एंटर करेंगे तब तक जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसी पिन की अगर हम बात करें, पिन क्या होता है? एटीएम पिन आपने सुना होगा, ग्रीन पिन जिसको बोलते हैं। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड के जो नंबर्स होते हैं, जब आप कार्ड स्वाइप करते हो तो कोड डालो जी अपना, तो वही कोड या पिन एक ही चीज़ है वो। तो किसी में 4 डिजिट का होता है, किसी में 6 डिजिट्स का होता है। तो जब तक वो कोड सही से एंटर नहीं होगा तब तक आपकी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। पासवर्ड जैसे ईमेल का पासवर्ड हम लोग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड होता है, ठीक है। पास कोड भी कुछ कुछ इसी तरीके का होता है। पासवर्ड, वर्ड का मतलब इसमें यह है कि इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आप सेट कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, कुछ स्पेशल सिंबल्स उसमें हो सकते हैं। पास कोड में क्या होता है, सिर्फ नंबर होंगे, आपके डिजिटल नंबर होंगे। जनरली इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एक नोट भी बना रखा, अगर आपको चाहिए तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। मोबाइल नंबर में जो कोड्स होते हैं, मोबाइल के जो कोड्स होते हैं, या कुल मिला के ये सब कुछ एक सिक्योरिटी सिस्टम है। ऑथराइजेशन सिस्टम मतलब जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि ये मशीनों का काम है, मशीनों के द्वारा काम हो रहा है। अब एक मशीन को नहीं पता है कि जो काम दूसरी मशीन से हो रहा है कि वो ऑलरेडी कि वो काम करने वाला व्यक्ति ऑथराइज्ड है भी उस काम करने को कि नहीं। तो एक एक सिस्टम बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लैपटॉप है, ध्यान से सुनना इस बात को। आपका लैपटॉप है, आपने अपना ईमेल उसमें गूगल में गए और आप अपने ईमेल को लॉगिन कर रहे हो, ईमेल आईडी को आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अब आपने एक्सेस कर दिया, लॉग आउट किया या नहीं किया, उस लैपटॉप को आपने बंद कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद, 2 मिनट बाद, आपने वही लॉगिन, वही ईमेल आईडी दूसरे कंप्यूटर में आप लॉगिन कर रहे हो उसको। तो क्या होगा, जो हमारा 2 वे सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो बोलेगा कि यार ये यूज़र आईडी अभी किसी और आईपी एड्रेस पे या किसी और आई नंबर पे, क्या ये सही बंदा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या करता है, जब आपने यूज़र आईडी बनाया था अपना जीमेल पे या कहीं और पे, इसने एक मोबाइल नंबर आपसे लिया था, तो वो क्या करेगा, पूछेगा कि भाई आप ही हो? अगर आप ही हो तो ज़रा वो नंबर बताना मुझे, जो आपने ईमेल बनाते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया था। शुरू के 4 6 डिजिट को ये हाइड कर देगा, लास्ट की 2 डिजिट से 3 डिजिट आपको बताएगा कि आप वही हो, तो पूरा नंबर लिखो। अब अगर मैंने ही उसे लॉगिन किया है तो वो फ़ोन भी ऑब्वियसली मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास नहीं है तो कहीं घर में रखा होगा, किसी रिश्तेदार के पास होगा, लेकिन वो नंबर तो होगा ना कहीं मैं फ़ोन करके पूछ सकता हूँ कि कोई कोड आया हो। लेकिन अगर वो मैं नहीं हूँ तो मुझे क्या पता कि वो नंबर क्या है, उस पर कोई कोड आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम होते हैं ऑथराइजेशन को, ऑथेंटिसिटी को, या आप सही हैं गलत हैं ये चीज़ को जानने के लिए। तो ओटीपी, पिन, पासकोड ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। इसकी मदद से हम अपने जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको हम सेफ रख सकते हैं। एक सीधा मैंने आपको पहले बोला था, डिजिटल चाबी है। चाबी वो आपके पास ही होनी चाहिए। चाबी अगर आप किसी और को दे देंगे तो दूसरा जिसको आप चाबी दे रहे हैं वो चोरी कर सकता है, किसी भी आपकी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से वो स्टील कर सकता है। अगर मैं इसको एक लाइन में समअप करूं, ये सारे पिन, पासवर्ड, ओटीपी और पासकोड को, तो जैसे हम लोग पहले एक नंबर वाले ताले बोलते थे कि नंबर वाले ताले आज भी मिलते हैं,
सूटकेस वगैरह में जनरली लोग लगाते हैं जब, तो ये एक जैसे लॉकर का कोड होता है, नंबर वाला कोड होता है, वो नंबर आपको मालूम होता है, दूसरे को नहीं। मीन्स वो जो लॉकर, बैंक लॉकर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कोड अगर आपको पता है तो सिर्फ आप उसे खोल सकते हो। या जो नंबर वाले ताले होते हैं, वो कोड आपको पता है तो आप उस ताले को खोल सकते हो। ऐसे ही इसमें भी है, पासवर्ड आपको पता है तो सिर्फ आप ही उसे खोल सकते हो, आप ही उसे यूज़ कर सकते हो, दूसरा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।